प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। इस चैप्टर में आइए सबसे पहले हम कुछ परिभाषाओं को रिवाइज कर लेते हैं जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आती हैं प्राकृत संख्याएं। अर्थात नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, गिनती के प्रयोग में आने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम यंत्र से प्रदर्शित भी करते हैं। तो कौन कौन सी प्राकृत संख्याएं हैं जो गिनती के प्रयोग में आती हैं? तो हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 अप टू डाटा इनफाइनाइट तक यही वो संख्याएं हैं जो गिनती के प्रयोग में आती हैं। जैसे अगर हमें अपनी हाथ की ये 5 उंगलियों को गिनना हो तो हम इस प्रकार ही गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो कहने का मतलब यह है कि इन्हीं संख्याओं के द्वारा हम किसी भी वस्तु को गिनने का काम करते हैं। इसलिए ये जो संख्याएं हैं वह प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। इसे हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर्स कहते हैं। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं। तो कौन कौन सी पूर्ण संख्याएं हमारी? यह है 1, 2, 3, 4, 5 टू डाटा इनफाइनाइट तक प्राकृत संख्याएं। और हमने कहा कि प्राकृत संख्याओं में एक संख्या शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डाटा इनफाइनाइट तक ये जितने भी नंबर है ये सभी के सभी पूर्ण संख्याएं बन गई। इसमें एक चीज और आपको हम बता दें कि पूर्ण संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है वह है 0 और सबसे बड़ी संख्या जो होती है वह है अनंत। परंतु अनंत तो अपरिभाषित है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। किसकी? पूर्ण संख्या की। अब हम इसके बाद पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स। तो इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स की भी हम इस प्रकार परिभाषा दे सकते हैं, यदि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं
पूर्णांक कहलाती हैं और इसे हम z अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो बताया गया कि यदि हम पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं और इसे z से प्रदर्शित करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि z की जो वैल्यू है वह यही है, यानी पूर्णांक की जो वैल्यू है वह क्या है, कौन कौन से पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। तो हमने कहा कि जो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट डॉट ये इनफाइनाइट है, ये पूर्ण संख्याएं हैं और प्राकृत संख्याएं यह है। तो इसके ऋणात्मक मान यानी -1, -2, -3 अप टू डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक यदि इन नंबर को हम देखते हैं तो यह पता चलता है कि प्राकृत संख्याओं के जो ऋणात्मक मान है जब इसे हम पूर्ण संख्याओं में भी सम्मिलित कर लेते हैं तो इस प्रकार ये जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वह पूर्णांक कहलाती हैं। इसमें 0 से बड़े जो नंबर हैं इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और 0 से छोटे जो संख्याएं हैं इन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, अर्थात निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और शून्य को, ये जो शून्य है यह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पूर्णांक वाली संख्याएं प्राप्त हुई इसमें पूर्ण संख्याओं का यह जो समूह था जब इसमें प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को हमने सम्मिलित कर लिया तो इस प्रकार यह पूरा पूर्णांक बन गया। अर्थात ये जो संख्याओं का समूह हमें प्राप्त हुआ इसे हम पूर्णांक कहते हैं। और 0 से बड़े जो संख्याओं का समूह है उसे हमने धनात्मक पूर्णांक कहा। 0 से छोटे जो संख्याओं का समूह है उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहें और 0 को न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इस परिमेय संख्या अंग्रेजी में इसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, नंबर्स। इसकी भी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां pq पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर न हो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिभाषा एक बार फिर सुन लें, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो जहां pq पूर्णांक है
तथा q 0 के बराबर न हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/2, 4/3, 1/2, 5/7, 3/6 डॉट। हम इसलिए डॉट कर दिए हैं कि इस तरह के जितने भी भिन्न होंगे वो सभी के सभी परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। इसे हम काटेंगे तो 1/2 ही प्राप्त होगा, परंतु ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अभी आपने देखा कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनमें प्राकृत संख्याएं भी हैं, पूर्ण संख्याएं भी हैं, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान भी हैं। तो परिमेय संख्याओं में अगर मैं लिखूं 1/2 और इसके आगे हमने माइनस चिन्ह कर दिया तो ये -1/2 हो गया। यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि -1 भी पूर्णांक संख्या होता है और 2 भी पूर्णांक संख्या होता है और 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अर्थात -2 को हम लिख सकते हैं -2/1, क्योंकि -2 एक पूर्णांक संख्या है और 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए p/q के फॉर्म का है। अतः -2 भी एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट इनफाइनाइट तक, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू डॉट इनफाइनाइट। तो ये जो पूर्णांक वाली संख्याएं हैं हम इसमें देख रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक के नीचे जो हर है वह 1 है और 1 कभी भी 0 नहीं होता। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या की हर का मान 1 होता है और 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि परिमेय संख्याएं को हम परिभाषित किए हैं। तो आप यह देखकर समझ सकते हैं कि जिस पूर्णांक वाली संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करें और यदि q का मान 0 के बराबर न हो तो p/q के रूप में व्यक्त हुए इस संख्यात्मक मान को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं अब हम परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या को भी जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इसे हम अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो हम यह कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां
PQ पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर न हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहां पर हमने परिभाषा एक बार फिर से रिवाइज कर दिया। वे संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां PQ पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, पाई इत्यादि। ये जो संख्याएं हैं इसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके ऋणात्मक मान भी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगे, जैसे -√2, -√3, -√5, -√7, ये भी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। इसकी एक और परिभाषा भी हम दे सकते हैं, वो है ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनको दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव चिन्ह का अंक हम इसकी परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं। ऐसी वास्तविक संख्याएं जिन्हें दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव चिन्ह के बाद का अंक असीमित तथा अनावर्ती मिलता हो, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आप यह देखे होंगे कि दशमलव अंक के बाद का कुछ अंक ऐसे भी प्राप्त होते हैं जो असीमित होते हैं और वह अनावर्ती होते हैं। तो जब भी इस तरह का दशमलव चिन्ह के बाद का अंक असीमित हो और अनावर्ती हो, तो हम उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसी वास्तविक संख्याएं जिन्हें दशमलव रूप में बदलने पर दशमलव चिन्ह के बाद का अंक असीमित तथा अनावर्ती मिलता हो, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं। यहां पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है वह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है और हर का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि पाई का मान लगभग 22/7 के बराबर होता है। पाई का एग्जैक्ट मान यह नहीं है, यह इसका लगभग मान है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, जबकि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने देखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हमने परिमेय संख्या को भी बताया, अपरिमेय संख्या को भी बताया। परिमेय संख्या की परिभाषा आपको मिला कि ऐसी संख्याएं जो है, हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को P बाई Q के रूप में हम लिखते हैं, जहां P और Q पूर्णांक वाली संख्याएं हो तथा Q 0 के बराबर न हो, तो हम ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। और जब हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q 0 के बराबर न हो, तो हम ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। यही आपका इस चैप्टर का नाम भी है कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो वास्तविक संख्याओं में हम इसकी भी परिभाषा दे सकते हैं, वास्तविक संख्याएं। इसको अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है, उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय संख्या में
तो भाई अभी आपने देखा कि प्रत्येक पूर्णांक वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, प्रत्येक पूर्णांक वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, और जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो यही है √2, रूट माइनस √2, √3, √5 अप टू डाटा ऐसे। तो ये सभी संख्याएं आ जाएंगी। और फिर इसके अलावा जो आपने देखा कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, इसके बीच में 0, 1, 2, 3 अप टू डाटा, और इससे छोटा -1, -2 अप टू डाटा। तो हम ये देख रहे हैं कि यह जो संख्याएं हैं वह जो है यह पूर्णांक वाली संख्याएं हैं, और यह हमने देखा कि अपरिमेय संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, और ये जो अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो कहने का मतलब यह है कि अब तक जितनी भी संख्याएं हैं वह सभी की सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी संख्या है जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है काल्पनिक संख्या। उसको कहते हैं इमेजिनरी, अर्थात अवास्तविक संख्याएं। यानी कहने का मतलब यह है कि अवास्तविक संख्याएं वास्तव में यह होती ही नहीं, क्योंकि हम यह देख रहे हैं कि अवास्तविक संख्याएं यानी जो वास्तव में न हो इस तरह की संख्याएं -√2, यानी कहने का मतलब कड़ी के अंदर -√2 ये जो संख्याएं हैं इसे ही हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। तो ये जैसे रूट के अंदर माइनस चिन्ह के साथ यदि कोई भी संख्या लिखी जाती है तो ये संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, यानी अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इनको छोड़कर शेष जितनी भी संख्याएं होंगी इनको छोड़ दीजिए, तो इनको छोड़कर शेष जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी के सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं, क्योंकि भिन्न में भी अगर कोई संख्या लिखते हैं वास्तविक संख्या होगी, रूट में कोई संख्या लिखते हैं तो वो भी वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि आपको वास्तविक संख्या की जो परिभाषा बताई गई वह यही बताई गई कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रत्येक संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत मिलती है, बस काल्पनिक संख्या को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष जितनी भी संख्या है वो सभी के सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। शेष इसके आगे का जो सिलेबस में दिया गया है वो मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।